हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद अंजलि। आज हम बनाने जा रहे हैं दो प्रकार की मोदक। एक है काजू मोदक और दूसरा है चॉकलेट मोदक। तो यहाँ पर मैंने काजू को पहले ही हल्का गर्म दूध में भिगो करके रख लिया था। कम से कम आधा घंटा के लिए आपको भिगोना है। इसके बाद ये मिक्सर पॉट में डाल करके इसका अच्छा फाइन पेस्ट बनाना है। तो जनरली जो है जब हम मोदक तभी बनाते हैं जब हमारे घर में गणेश पूजा होता है, और ये काजू मोदक जो है बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी बनते हैं। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने पहले घी डाला है। घी डालने के बाद ये ग्रेटेड खोया है, खोआ को डालेंगे और इसको बिल्कुल मध्यम आंच पर ही 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए खोआ को भून लेंगे। ये हमारा खोआ जो है हल्का कलर चेंज होने लगा है, अब ये भून गया है। अब हम इसमें काजू का ये जो पेस्ट को डालेंगे और मध्यम आंच पर ही आप इसको लगातार चलाते रहिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं आना चाहिए। तो इसको जब तक कंटिन्यू चलाते रहिए। अब हम इसमें जो है ये चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद इसको लगातार चलाते रहिए, मध्यम आंच पर ही आप इसको बनाइए, नहीं तो ये बहुत जल्दी काजू जो है नीचे से लग जाता है और बहुत जल्दी जो है जलने का चांस रहता है। तो लगातार चलाते रहिए जब तक ये मिश्रण जो है ये लम्स फ्री ना हो जाए। तो आप इसको लगातार चलाते रहिए और 4-5 मिनट इसको लगता है इस मिश्रण को थिक होने में। अभी ये पूरा लम्स फ्री हो चुका है और अच्छा स्मूथ भी दिख रहा है। अब हम इसमें ये कार्डमम पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर डालने के बाद इसको फिर से चलाएंगे और इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छा थिक ना होने लगे। और यहाँ पर मैंने काजू और बादाम का ये रफली पाउडर ही है, इसको डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो इसको काजू और बादाम डालने के बाद इसको फिर से लगातार चलाइए। ये मेरा जो अब ये मिश्रण है बहुत थिक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है 1-2 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि अभी देखिए अभी भी ये हल्का हल्का जो है स्टिकी है। अब ये कंप्लीट हो चुका है, तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ऐसे ही चलाते हुए ही ठंडा करेंगे। ये मैंने लास्ट में ये मिल्क पाउडर डाला है ये इस मिश्रण को ड्राई बनाने के लिए, क्योंकि इसमें चूंकि काजू भी है और मावा भी है तो ये हल्का स्टिकी होता है। तो मिल्क पाउडर डालने से ये मिश्रण हल्का ड्राई हो जाता है। और अब इसको जो है इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो अब हम इसको जो है मोदक का शेप देंगे। तो पहले हम इसको ऐसे चम्मच से ऐसे हिला हिला करके इसको ठंडा कर रही हूँ, क्योंकि बहुत गर्म होता है। तो उतना ठंडा कर ले कि अपने हाथों से आप उसको टच कर पाए। तो ये अभी ठंडा हो गया है। ये मेरा मोदक मोल्ड है, इसको पहले आप ग्रीस कर ले और इसको जो है ऐसे छोटे छोटे उसके बॉल्स ले करके साँचे में डालें। साँचे में डालने के बाद जो है तो इसको जो है मोदक का शेप दे दीजिए। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब आप इसको बना रहे हैं तो ये जो मिश्रण है ये स्टिकी होता है। तो आप चाहे तो अपने हाथ को भी हल्का सा ग्रीस कर लीजिए, क्योंकि हाथों में चिपकते हैं, लेकिन ये जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा तो मोदक बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो अब हम जो है इसी मिश्रण में ये मैंने चॉकलेट पाउडर डाला है 2 चम्मच। आधे का तो मैंने काजू मोदक बना लिया और आधा जो मिश्रण बचा हुआ है उसमें मैंने ये 2 चम्मच चॉकलेट पाउडर डाला है। और डालने के बाद इसको अच्छे से उसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर सेम पहले वाले ही प्रोसेस को फॉलो करते हुए चॉकलेट मोदक बना लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करके ये देखिए ये डो का रूप आ गया है। और इसको फिर सेम वही मोदक का जो मोल्ड को ग्रीस करके छोटे छोटे उसको बॉल्स बना करके उसको मोदक का शेप देना है। तो शुरू में आप ध्यान में रखिएगा तो ये स्टिकी होते हैं, बाद में सूखने पे ड्राई हो जाता है। तो ये काजू और चॉकलेट का मोदक बन करके तैयार हो गया है।